तो नमस्कार एंड वेलकम टू ओमेगा ट्यूटोरियल्स। तो आज है हमारा दूसरा क्लास। प्रीवियसली हम लोग पढ़े थे चाइल्ड डेवलपमेंट, तो आज पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो देखिए, स्टेजेस तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है अपने आप में, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि स्टेजेस सिर्फ हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे। स्टेजेस हम लोग धीरे धीरे जब आगे क्लासेस होता जाएगा हम लोग पियाजे की थ्योरी में पढ़ेंगे, स्टेजेस कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी में पढ़ेंगे, फ्रूड की थ्योरी में पढ़ेंगे, एरिक्सन की थ्योरी में पढ़ेंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट में पढ़ेंगे स्टेजेस। तो स्टेजेस क्या है इन डिटेल में हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग ऊपर ऊपर से थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे स्टेजेस का, ठीक है। बेसिक पार्ट यानी जनरल पार्ट आप बोल सकते हैं। ओके, तो स्टेजेस में हम लोगों को पढ़ना क्या है कि एक बच्चा जो है वो किस स्टेज में कैसे चेंजेस होता है उन लोगों का शरीर में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे हम लोग कॉग्निटिव चेंजेस या फिर थिंकिंग चेंजेस, लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या चेंज आता है वो सब हम लोग नहीं पढ़ने वाला। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट जो कि सिर्फ बेसिक पार्ट होगा। ओके, तो मैक्सिमम साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि 5 स्टेजेस में ही डिवाइड किया जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट का। ओके, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट का जो स्टेज है उसे 5 डिवीजन में बांटा गया है। ओके, तो किसी भी इंसान का जो डेवलपमेंट है वो जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। अगर आपको पता है ना, किसी भी इंसान, कोई भी इंसान का जो डेवलपमेंट है वो जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। तो यही है हमारा पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज। इसका नाम है प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज, प्री नेटल स्टेज मतलब प्रसव गर्भावस्था जो होता है ना, माँ के पेट से हमारा जो विकास है, हमारा स्टेज है, डेवलपमेंट है, वो शुरू हो जाता है। इसे कहा जाता है कि ये 9 मंथ का जर्नी है। टोटल जो डेवलपमेंट का स्टेज है वो 9 महीने का है। क्लियर? और ध्यान में रखिए, हम लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि मेन डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या था। फिजिकल, है ना, उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एंड उसके बाद सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। ओके, ये 3 डोमेन्स हम लोग पढ़ा था। तो ये डोमेन्स को लेके ही हम लोग चलेंगे कि कौन कौन से स्टेज में फिजिकल कितना डेवलप हुआ, कॉग्निटिव कितना डेवलप हुआ, सोशियो इमोशनल कितना डेवलप हुआ। तो मैं ये बोल रहा था कि प्री नेटल स्टेज में डेवलपमेंट बिफोर बर्थ हो जाता है। क्लियर? और ये डेवलपमेंट जो है टोटल 9 मंथ्स का है टोटल जर्नी। तो फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो एक सेल, माँ के पेट में एक सेल थे हम लोग, है ना। तो सेल से धीरे 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 हमारा आकार बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 1 फुट हो गया, मान के चलिए 1 फुट है कि नहीं, छोटा सा था। फिर हम लोग जब जन्म होते हैं तो धीरे 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 बढ़ जाता है। ये है फिजिकल डेवलपमेंट। क्लियर? माँ के पेट में ही हमारा सारा जितना भी ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन, सब कुछ डेवलप होता है। तो धीरे धीरे ये सब बढ़ जाता है। क्लियर? और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये फिजिकल डेवलपमेंट प्री नेटल स्टेज में सबसे फास्ट होता है, या फिर फास्टेस्ट बोला जाता है, या फिर हाईएस्ट भी आप बोल सकते हैं। क्लियर? ये सब नोट डाउन करते जाइए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस स्टेज में डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो इसका आंसर होगा प्री नेटल स्टेज। क्लियर? प्री नेटल स्टेज से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि किस स्टेज में फिजिकल ग्रोथ की स्पीड ज़्यादा होता है, उसका भी आंसर आप क्या दे सकते हैं, प्री नेटल। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि किस स्टेज में फिजिकल डेवलपमेंट या फिर फिजिकल ग्रोथ, दोनों में कोई भी आ सकता है, ज़्यादा होता है, इसका आंसर भी प्री नेटल ही है। ओके, तो फिजिकल डेवलपमेंट में इतना सारा डेवलपमेंट हुआ। अब कॉग्निटिव की बात करें तो और सोशियो इमोशनल की बात करें, ये देखिए हमारे पास अभी तक ऐसे कोई टेक्नोलॉजी बना नहीं है जिससे
माँ के पेट में बच्चा का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना हुआ, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट कितना हुआ, इसे हम लोग डिटेक्ट कर सके, वो अभी तक बना नहीं है। लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ ही नहीं या फिर सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, ऐसे बोल भी नहीं सकते। होता है ये पता है, लेकिन कितना होता है, कैसे होता है, वो अभी तक किसी को नहीं पता। क्लियर? तो ये था फर्स्ट स्टेज जो कि प्री नेटल स्टेज। तो आइए सेकेंड स्टेज देखते हैं। तो सेकेंड स्टेज है इन्फेंसी। सेकेंड स्टेज है इन्फेंसी। तो इन्फेंसी का पीरियड माना जाता है 0 से 2 वर्ष, 0 to 2 years। तो आइए बात करते हैं वही फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो। फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है एंड सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है। क्लियर? तो फिजिकल डेवलपमेंट की बात करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हमारे शरीर में जो फिजिकल डेवलपमेंट है ना, उसका पैटर्न धीरे धीरे कम हो जाता है। मतलब जैसे ही स्टेज बढ़ रहा है, पहला स्टेज आपने क्या देखा कि फिजिकल डेवलपमेंट सबसे फास्टेस्ट हो रहा है ना, हाईएस्ट हो रहा है, सबसे ज़्यादा हो रहा है। सेकेंड स्टेज में फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा और कम हो जाएगा, थर्ड स्टेज में और कम हो जाएगा, फोर्थ स्टेज में और कम हो जाएगा। जितना ही स्टेज जैसे बढ़ते जाएगा वैसे ही आपका स्पीड जो है कम होते जाएगा कंपेयर टू प्रीवियस स्टेज, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो फिजिकल की बात करें कि बच्चा अभी प्रीनेटल में 1 फुट तक था, तो अब इन्फेंसी में आप मान के चलिए 1 फुट से कितना 2 फुट हो गया, थोड़ा बढ़ गया। ठीक है? और भी फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जैसे कि कंट्रोल डेवलपमेंट हो जाता है, कंट्रोल डेवलपमेंट। ओके, अब कॉग्निटिव की बात करें तो कॉग्निटिव में थिंकिंग डेवलप हो रहा है, बट कितना हो रहा है वो हम आगे पढ़ेंगे पियाजे की थ्योरी में। क्लियर? ओके, यहाँ आप बोल सकते हैं कि थिंकिंग डेवलप हो रहा है, कितना वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अब सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में इस स्टेज में जो है वो फुल्ली सोशलाइजेशन पे डिपेंड है। सोशलाइजेशन मतलब समाजीकरण। ठीक है? अब बच्चा जो है वो समाज मतलब माँ के पेट से बाहर निकल चुका है ना, उसे इन्फेंसी कहा जाता है इस स्टेज में। अब इस स्टेज में वो बाहरी दुनिया उसके लिए टोटली अनजान है, उसे पता नहीं है कि ये दुनिया कैसे बिहेव करने वाला है, उसे पता नहीं है कि इस दुनिया में रहना कैसे है, कुछ भी उसे नहीं पता। तो इस दुनिया में आने के बाद हम अपने आप को दुनिया के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, है ना, इसी को बोलते हैं सोशलाइजेशन। क्लियर? और सोशलाइजेशन शुरू कहाँ से होता है इन्फेंसी के लिए? सोशलाइजेशन शुरू होता है घर से। ये आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वेयर डज सोशलाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम। तो सोशलाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम होम इटसेल्फ। तो होम में किसके द्वारा होता है ये भी आप ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उससे पहले आप देखिए कि प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन इज होम। घर को कहा जाता है प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। क्लियर? घर को बोला जाता है प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है एजेंट। कौन है? एजेंट है आपका पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। पेरेंट्स और सिबलिंग्स आपका एजेंट है। ये सोशलाइजेशन होने के लिए, सोशलाइज सामाजिकरण के लिए, है ना, दुनिया में कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, उस चीज़ को सिखाता कौन है? सबसे पहले आपका घर में आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन ही आप लोगों को सिखाता है। किसको? इन्फेंसी, मतलब जब हम 0 से 2 साल का बीच में रहते हैं तो सामाजिक होने के लिए पेरेंट्स और सिबलिंग्स ही हमें सोशलाइजेशन होने में मदद करता है। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिए जब भी एजेंसी रहेगा तो आपको लिखना है होम और एजेंट पेरेंट्स या फिर सिबलिंग्स अगर ऑप्शन में रहेगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है।
ये तो सोशियो था, क्योंकि आपको पता है सोशियो मतलब सोशलाइजेशन एंड इमोशनल मतलब इमोशनल। तो बच्चे में इमोशनल थोड़ा कम डेवलप होता है इस स्टेज में। क्लियर। नेक्स्टली अगर हम बात करें कि इस स्टेज में बच्चे को बोला जाता है टॉय एज। इस स्टेज इन्फेंसी में बच्चे को बोला जाता है टॉय एज, क्योंकि बच्चा जो है वो अभी घर से बाहर निकला नहीं है, वो सिर्फ खिलौनों से ही खेलता है, कोई अभी तक फ्रेंड नहीं बना उसका, तो वो टॉय से ही खेलेगा। क्लियर। तो आपको क्वेश्चन इससे भी आ सकता है कि कौन से स्टेज में बोला जाता है बच्चों को टॉय एज से रिलेटेड, वो है इन्फेंसी। क्लियर। इन्फेंसी स्टेज जो है वो टॉय एज से रिलेट है, क्योंकि वो खिलौनों से खेलते हैं, आप देख सकते हैं, है ना। इस स्टेज का बच्चे को एक और नाम से जाना जाता है इमिटेटिव एज। इमिटेटिव एज मतलब इमिटेटिव एज क्यों बोला जाता है कि बच्चा जो है इस एज में नकल उतारने लगता है। ठीक है। और ये दो चीज कौन बताया आपको? पियाजे ने बताया। पियाजे की थ्योरी में ये सारा चीज हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बार बार आता है, इसीलिए मैं ये मेंशन कर दिया कि इन्फेंसी में इन्फेंसी स्टेज को टॉय एज या फिर इमिटेटिव एज भी बोला जाता है। ठीक है। क्योंकि इसी स्टेज में बच्चे जो है क्रॉलिंग करना, है ना, वॉक करना धीरे 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 सीखता है। ओके। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेज, जिसे हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। अब ये अर्ली चाइल्डहुड क्या है वो मैं बताने से पहले सबसे पहले ये बता दूं कि चाइल्डहुड अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक है, इसलिए इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ते हैं अर्ली चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल कवर्स का बच्चा को बोला जाता है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड या फिर अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है। तो यहाँ भी हम वही 3 डोमेन को लेके चलेंगे, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल। ठीक है, कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है इन तीनों स्टेज में। तो फिजिकल की बात करें, स्पीड कम हो रहा है कंपेयर टू प्रीवियस 2 स्टेजेस, जैसे मैंने पहले ही बताया था, स्पीड इज लेस कंपेयर टू प्रीवियस 2 स्टेजेस। जैसे जैसे स्टेज बढ़ता रहेगा फिजिकल डोमेन में जो है स्पीड कम होता जाएगा कंपेयर टू प्रीवियस। ओके। कॉग्निटिव की बात करें, कॉग्निटिव हमेशा बढ़ता रहता है। कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग, समझ जैसे ही स्टेज बढ़ रहा है समझ भी आपका धीरे धीरे बढ़ते रहता है। जितना थिंकिंग प्रीवियस स्टेज में डेवलप हुआ होगा उससे कोई और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो प्रीवियस से थोड़ा ज़्यादा होता है। ये आप लोग को मैंने बता दिया अभी। अब नेक्स्ट आते हैं सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। तो इस स्टेज में सोशलाइजेशन अब घर के अंदर नहीं, आप प्रीवियसली देख सकते हैं सोशलाइजेशन कहाँ से शुरू होता था, घर से। अब इस स्टेज में बच्चा अभी घर में नहीं है, अब घर से बाहर है। बच्चा धीरे धीरे बाहर निकल जाता है इस स्टेज में, है ना। अब इस स्टेज में बाहरी प्रभाव ज़्यादा होता है, फ्रेंड्स बनाने लगते हैं, बच्चे स्कूल जाना शुरू करता है। ठीक है। तो रिसर्च में ये पाया गया है घर से ज़्यादा प्रभाव स्कूल में पड़ता है सोशलाइजेशन में। तो सोशलाइजेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? स्कूल में। क्लियर। इस से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अर्ली चाइल्डहुड में सोशलाइजेशन का प्राइमरी एजेंट क्या है, कौन है? स्कूल है। ठीक है। और स्कूल के अंदर कौन? स्कूल के अंदर टीचर। देन आप ऑप्शन में अगर रहेगा पीयर्स, वो भी आप लिख सकते हैं, PEERS, पीयर्स। पीयर मतलब सेम एज ग्रुप फ्रेंड्स। ठीक है। तो स्कूल को बोला जाता है मेन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। स्कूल को बोला जाता है मेन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ये आप स्टार मार्क रख के नोट डाउन कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके। क्लियर यहाँ तक?
कोई डाउट नहीं। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से स्टेज में बच्चे जो है फ्रेंड्स बनाना चालू कर देता है, वो है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में बच्चे जो है फ्रेंड्स बनाना चालू करते हैं। लेकिन ध्यान में रखिए कि इन्फेंसी में बच्चे जो है टॉय के साथ खेल रहा है, और इस स्टेज में फ्रेंड्स भी है और टॉय भी है। बच्चे खिलौना को भूलता नहीं है, 2 से 6 साल का बच्चा भी खिलौनों से खेलते हैं, है कि नहीं। इसीलिए जैसे इस स्टेज का बच्चा को बोलता था टॉय एज या फिर इमीडिएटिव एज, और अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा को बोलते हैं प्ले एज। और ये जो है एक महान सोशियोलॉजिस्ट जिसका नाम है मिल्ड्रेड पार्टन, इन्होंने ये बताया था कि अर्ली चाइल्डहुड का बच्चे को प्ले एज बोला जाता है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल डेवलपमेंट। और अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो लैंग्वेज का स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा डेवलप होता है इस स्टेज में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप स्टार मार्क आगे रख सकते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, बहुत स्पीडली ग्रो होता है इस स्टेज में। कौन सा स्टेज में? अर्ली चाइल्डहुड का स्टेज में। ठीक है, ये किसने कहा था? ये चॉम्स्की ने कहा था। ठीक है, तो चॉम्स्की ने काफ़ी कुछ कहा कि हाईएस्ट स्पीड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इन अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में लैंग्वेज डेवलपमेंट का स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है। क्लियर? तो चॉम्स्की ने बहुत सारा चीज़ बताया लैंग्वेज डेवलपमेंट का, कैसे लैंग्वेज डेवलप होता है, क्यों लैंग्वेज डेवलप होता है। तो चॉम्स्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है कौन से स्टेज में? अर्ली चाइल्डहुड का स्टेज में। ये आपको याद रखना है। इसीलिए बच्चे को इसी पीरियड में रिच एनवायरनमेंट देना है ताकि बच्चा जो है सबसे अच्छा से लैंग्वेज को डेवलप कर पाए। अगर हम इस स्टेज में बच्चे को अच्छा एक एनवायरनमेंट नहीं देंगे लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, तो आगे चल के बहुत ही दिक्कत हो जाएगा लैंग्वेज डेवलपमेंट में। ठीक है, इसलिए लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है बच्चे को, स्पेशली कौन सा पीरियड में? 2 to 6 ईयर्स का पीरियड में बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक अच्छा सा एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करना है। एक और बात जो मैं मिस कर गया वो था सोशलाइजेशन का जो बात था। तो सोशलाइजेशन जो है उसे कहा जाता है मोस्ट इंटेंस या फिर मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द स्टेज। ठीक है, सोशलाइजेशन को क्या कहता है? मोस्ट इंटेंस या फिर मोस्ट क्रूशियल। ठीक है, तो ये था स्टेजेस। और भी स्टेजेस हैं जो हम अगले क्लासेस में देखेंगे, समझेंगे, और उससे रिलेटेड धीरे धीरे क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। क्या क्या क्वेश्चंस पीजीडी एग्जाम्स में पूछा गया है इन डिफरेंट टीचिंग फील्ड। DSSS भी ले लीजिए, KVS ले लीजिए, नवोदय के एग्जाम्स ले लीजिए, और जितना भी ओवरऑल टीचिंग एग्जाम्स है वहाँ पे ये जो टॉपिक है ना, इन टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछा गया है। तो हम सब ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। पहले टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को टच करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।